हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रेखा सिंह। फ्रेंड्स, हमारे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में पहला लास्ट वीडियो था गंगा रिवर सिस्टम। आज हम गंगा रिवर सिस्टम के सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सहायक नदियाँ होती क्या है। वे नदियाँ जो अपना जल सीधे समुद्र या झील में ना गिरा करके किसी मुख्य नदी में जाकर के गिराती है। और मुख्य नदी कहाँ गिरा देती है जल को? झील या समुद्र में। तो जिस मुख्य नदी में वो अपना जल गिराती हैं, वे उस मुख्य नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं। इस एक चेन सिस्टम होता है, जिसके बारे में हमको जाना डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अभी तो मेरा सिर्फ एक मेरे को बताना था आपको कि सहायक नदियां क्या होती हैं। ठीक है, अब सहायक नदियों को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से सुविधा रहे इसलिए। जैसे लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। ओके, दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां। गंगा की मोस्टली बाएं तट से मिलने वाली सारी सहायक नदियां कहां से निकलती हैं? हिमालयी क्षेत्र से। और दाहिने तट से मिलने वाली मोस्टली सहायक नदियां कहां से निकलेंगी? प्रायद्वीपीय मध्य भारत के पठारी क्षेत्र से। ओके, अब देखिए, गंगा नदी की हम सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गंगा नदी की? तो यमुना। ओके, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गंगा की? यमुना। नोट डाउन कीजिएगा ये फैक्ट को। ओके फ्रेंड्स, सेकंड, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी हो जाएगी घाघरा। अपवा क्षेत्र में ज्यादा जल लेकर के आती है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। ओके, और सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो यमुना है। सबसे पश्चिमी सहायक नदी भी यमुना है और सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है। और सबसे पूर्वी सहायक नदी जो बाएं तट से आकर के गंगा नदी से मिलेगी वो कौन सी होगी? महानंदा, जो कहां से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से। इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अभी आपको आज के वीडियो में हम बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक एक करके हम इनका डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली इनका उद्गम और कहाँ आकर के किसकी सहायक नदियां, ये पूछा जाता है। हमको स्मार्टली वर्क करना है फ्रेंड्स, ज्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्वेश्चन तो वहां से आते नहीं है। इसलिए हम स्मार्टली वर्क करते हुए पढ़ते जाएंगे। ओके, तो देखिए, पंचप्रयाग तक मैंने आपको समझा दिया था। ये उत्तराखंड में पंचप्रयाग बन जाते हैं गंगा नदी के। पंचप्रयाग के बाद देखते हैं कि बाएं तट से एक एक करके सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो मिलती हैं, उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैंने वाटर टावर के बारे में आपको समझाया था पिछले वीडियो में। तो वाटर टावर का आपको आज ये समझ में आ जाएगा कि मोस्टली जो नदियां हैं नेपाल हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, इसलिए नेपाल को वाटर टावर बोला जाता है गंगा नदी तंत्र का। ओके, क्योंकि ज्यादातर नदियां वहीं से आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं, जो भारी मात्रा में जल लेकर के आती हैं। ठीक है, अब देखिए, एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं। बाएं तट की सहायक नदियां हैं, पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ पढ़ेंगे। बाएं तट की सहायक नदियां नोट डाउन कीजिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम। इसमें 7 नदियां हैं जिनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हो जाएगी रामगंगा नदी, देन सेकंड गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, इनके बारे में हमको जानना है। अब जैसे देखें, सबसे पहले रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहां से निकलेगी? गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से। गढ़वाल में उत्तराखंड से निकलेगी। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड से। ओके, रामगंगा नदी निकलती है। पहले नंबर की नदी हेडिंग डालकर लिखेंगे आप, रामगंगा नदी। आगे लिखेंगे गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड से निकलेगी। ये हिमालय क्षेत्र से निकल करके, रामगंगा नदी हिमालय क्षेत्र से निकल करके मैदानी क्षेत्र में आ जाती है नाजीबाबाद में। ये कहां पर है? यूपी में है नाजीबाबाद। ओके, और ये छोटी नदी है और यूपी के कन्नौज में आकर के ये बाएं तट से गंगा नदी से मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब देन अपन सेकंड नदी के बारे में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड नदी कौन सी आएगी? गोमती नदी। ठीक है, ये लिखी हुई है। ये गोमती वही नदी है जिसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है। ओके, गोमती के किनारे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है। यह एकमात्र नदी है जो बाएं तट की सहायक नदियों में गंगा की एकमात्र नदी है जो मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। कहां से इसका उद्गम होगा? फुलहर झील, पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत जिला है ये उत्तर प्रदेश का। फुलहर झील से निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती।
ओके। फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, गोमती, ठीक है। गोमती नदी निकलेगी, लखनऊ इसी के किनारे बसा हुआ है और ये आकर के कहां पर, गाजीपुर, गाजीपुर में ये अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। गाजीपुर में आकर के, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है घाघरा, ये गाजीपुर हो गया। घाघरा नदी, घाघरा नदी की का कहाँ से उद्गम होगा, घाघरा का होगा मापचा चुगी ग्लेशियर ट्रांस हिमालय से, ओके। मापचा चुगी ग्लेशियर से निकलेगी ये, मापचा चुगी ग्लेशियर ट्रांस हिमालय से निकलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी को नेपाल में या हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, करनाली के नाम से, करनाली। घाघरा को जाना जाता है, ओके। करनाली के नाम से घाघरा को जाना जाता है पर्वतीय क्षेत्र में। ये नदी आकर के कहां पर अपना जल गिराती है, छपरा, बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी में अपना जल गिराती है, ओके। घाघरा नदी के बारे में, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, लंबाई में नहीं, अकवा क्षेत्र के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर और लंबाई के आधार पर यह गंगा की दूसरे नंबर की सबसे लंबी सहायक नदी है। पहले नंबर की है यमुना नदी है, ओके। अब जैसे करनाली घाघरा के बारे में क्वेश्चन से ये बनता है फ्रेंड्स, इसकी एक सहायक नदी है सरयू, इसको सरजू भी बोला जाता है, सरयू। सरयू नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से होता है। यह घाघरा की सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है। इसको नेपाल में कुमाई काली नदी या चाय के नाम से भी जाना जाता है और इसको गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, चौका भी इसका नाम है। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या, जो कि यूपी का उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर है, वो बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे ही। सरयू नदी घाघरा नदी से कहां पर आकर के मिलेगी, बाराबंकी में। बाराबंकी नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में आकर के सरयू नदी घाघरा नदी से आकर के मिल जाती है, ओके। सरयू नदी के बारे में ये जो फैक्ट बनते हैं जो मैंने आपको बोले हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। अब जैसे आती है गंडक नदी। अब गंडक कहां से निकलती है, गंडक निकलेगी धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के मध्य से, नेपाल में निकलती है धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के मध्य से गंडक नदी, ओके। ये कौन सी थी, घाघरा। गंडक नदी निकलती है, गंडक नदी को सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में महापुराणों में सप्तगंडकी के नाम से भी जाना गया था, ठीक है, जाना जाता है। गंडक नदी की दो मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो है त्रिशूल गंगा, दूसरी है काली गंडक, ओके। त्रिशूल गंगा और काली गंडक, ये गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। इसको पहाड़ी क्षेत्र में सालीग्रामी के नाम से भी जाना जाता है, सालीग्रामी के नाम से भी जाना जाता है और मैदानी क्षेत्र में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण बिहार में आकर के यह मैदानी क्षेत्र में एंटर हो जाती है और सोनपुर, पटना के पास सोनपुर है, वहां पर आकर के अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है। छपरा में कौन गिराती है, घाघरा नदी, ओके। छपरा में घाघरा नदी गिराती है, सोनपुर बिहार में गंडक नदी अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है, ओके, सोनपुर में आकर के। अब आती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी का क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलेगी, चंपारण बिहार से सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और यह समानांतर रूप से बहती है किसके, गंडक नदी की, ठीक है। और आकर के कहां पर अपना जल गिरा देगी, मुंगेर में। मुंगेर ये भी बिहार में आएगा, मुंगेर में आकर के अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है। देन इसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी गोसाईथान, तिब्बत एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है, ओके, तिब्बत से निकलती है गोसाईथान। ये भी पूर्ववर्ती नदी है, मैंने आपको बता दिया है पहले पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। यहां से कौन सी निकल रही थी, बूढ़ी गंडक, यहां से निकल रही है कोसी, ठीक है, गोसाईथान तिब्बत से। कोसी नदी बहुत सारे अपसाद लेकर के आती है, पहाड़ी क्षेत्र से आती है, ठीक है। इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है और बिहार के चंपारण में मैदानी क्षेत्र में एंटर हो जाती है और कहां पर अपना जल, भागलपुर,
कहाँ पर है ये? बिहार में, भागलपुर कटिहार में आकर के अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है। ओके, गोसाईथान तिब्बत से निकलेगी। इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, बिहार का शोक के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना बहुत ज्यादा मार्ग परिवर्तित करती है, इसलिए इसके कारण बहुत सारी बाढ़ें आती हैं, इसलिए भी इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी की मुख्य नदी, मुख्य धारा का नाम क्या है? अरुण। ओके, अरुण। अरुण में पश्चिम से आकर के सनकोसी मिलती है और पूर्व से आकर के इसमें तिमरकोसी मिल जाती है। ओके, ये तीनों की धारा मिलकर के क्या कहलाएगी? अरुण और सनकोसी आकर के मिल जाएंगी तो बन जाती है ये कोसी। ओके, कोसी नदी। इसको सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, पुराणों में सप्तकोसी के नाम से इसका वर्णन दिया गया है। अभी जैसे देखें, सबसे लास्ट जो पूर्वी नदी है, बाएं तट की सबसे पूर्वी नदी, गंगा की सहायक नदी सबसे पूर्वी कौन सी है? महानंदा। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलेगी फ्रेंड्स, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है। और ये नवाबगंज, नवाबगंज कहाँ पर है? बांग्लादेश में आकर, नवाबगंज बांग्लादेश में गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, ये कौन सी निकल रही है? महानंदा, गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में समझा दिया है आपको। आई थिंक ये सारी समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, एक स्टोरी के फॉर्म में। अगर आपको ये स्टोरी के फॉर्म में अच्छी लगती है तो स्टोरी के फॉर्म में इसके क्रम से याद रख लीजिएगा, अगर आपको वैसे ही याद हो जाती है तो वैसे ही याद रख लीजिएगा। ओके, और जो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आप इसको सबको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसी में सारा सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपको। बस सिर्फ इसी का रिवीजन कर लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा आपका बाएं तट की सारी सहायक नदियों का। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे गंगा नदी पंचप्रयाग से आकर के, पंचप्रयाग के बाद में गंगा नदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब गंगा नदी सीधे चलती जाती है और कहाँ पर आती है? यूपी में आ जाती है। यूपी में आकर के उनको कन्नौज में, उनका एक भाई रहता है कन्नौज में, कौन? राम। तो राम से गंगा मिली तो राम गंगा। ओके, कन्नौज में उनका भाई है राम, तो राम गंगा कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब राम के लिए गंगा, राम और गंगा, ठीक है, राम गंगा दोनों साथ में चल रहे हैं। गंगा जी को फिर क्या होता है? गंगा उसकी बहन है, गंगा को क्या एक लड़की पसंद आती है, कहाँ की? गाजीपुर की। गाजीपुर की एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम क्या है? गोमती। ठीक है, गोमती चलती जाती, गोमती से मिलती है गंगा और उनको पसंद आ जाती है अपने भाई की विवाह के लिए कि भाई गाजीपुर में ही हम शादी करेंगे, मतलब अपनी भाई का, राम का, किससे? गोमती से। ओके फ्रेंड्स, स्टोरी के लिए आपको बस सिर्फ याद रहे इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे तो जैसे क्या होता है कि गंगा को छपरा में, बिहार के छपरा में उनको घाघरा एक बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो वो घाघरा वो छपरा से खरीद लेती हैं। फिर वो घाघरे को खरीद के बड़ा खुश होती हैं कि मतलब कितना अच्छा घाघरा आ गया। ठीक है, छपरा से लेती हैं, बिहार के छपरा में उनको घाघरा पसंद आता है गंगा जी को। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देन वो आगे चलती जाती हैं तो क्या होता है? सोनपुर बिहार में उनको फील होता है ऐसा कि जो घाघरा लिया है उसका कपड़ा कैसा है? कड़क है। तो कड़क से क्या बनता है? गंडक। ठीक है, कड़क से आपको याद रखना है गंडक। ओके, काम है आके गंडक। ठीक है, गंडक, कड़क से आपको याद रखना है गंडक। ओके, अब जैसे ही वो और आगे चलती हैं तो मुंगेर में आ जाती हैं, बिहार के मुंगेर में आकर के क्या पता लगता है इनको? एक बूढ़ी औरत बोलती है कि अरे गंगा, इसका तो सच में ही कपड़ा बहुत कड़क है। तो बूढ़ी औरत मिलती है, कपड़ा कड़क है, तो बूढ़ी गंडक, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप वो ना। तो बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक हो गया कहाँ पर? मुंगेर में आकर के एक बूढ़ी औरत बोलती है। फिर इसके बाद गंगा और आगे चलती जाती हैं। अब उनका दिमाग तो खराब हो गया है फ्रेंड्स, तो क्या होता है? वो बोलती है अरे यार कितना गंदा, मतलब मैंने घाघरा ले लिया, तो दिमाग खराब हो चुका होता है। तो वो कोसती हुई चलती है। तो कोसी नदी कहाँ पर होगी? भागलपुर कटिहार में। ठीक है, अब इसके बाद कोसना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया तो इसके बाद वो पश्चिम बंगाल की तरफ एंटर होना, मतलब आती हैं तो अपनी फ्रेंड से मिलना चाहती हैं। उसका नाम क्या है? महानंदा। तो महानंदा एक बहुत सुंदर है, क्योंकि कहाँ से निकल रही? दार्जिलिंग से निकलती हैं
जो बहुत सुंदर जगह है दार्जिलिंग, महानंदा वहां से निकलती है तो महानंदा बोलती है कि सुनो गंगा, तुम यहाँ मत आओ, मैं ही आ जाती हूँ, तुम तो जा ही रही हो ना बांग्लादेश में, मैं ही वहां आ जाती हूँ, मैं तुमसे वहीं मिल लूंगी। तो बांग्लादेश के नवाबगंज में महानंदा नदी उनसे आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। दाएं से बाएं तक की सारी सहायक नदियों को पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ मैंने क्रम लगाया था। ये क्रम भी कई बार आता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी। आपको ट्रिक अच्छी लगे तो ट्रिक से याद करिए, तो नॉर्मली आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको मेरा स्टोरी के फॉर्म में सुनाना अच्छा लगता है तो मैं आगे भी और भी वीडियोस में स्टोरी के फॉर्म में ही आपको तैयार करवा दूंगी। बहुत सारे टॉपिक जो याद करने में दिक्कत होती है। ओके।